नमस्कार, स्वागत है आज की ताज़ा अपडेट में। दोस्तों, कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से धीरे धीरे गंभीर मुद्रा में बाहर निकले। अंदर चले सवालों के तीखे बाण का असर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सवाल जवाब का ब्यौरा न तो ईडी की तरफ से आया, ना ही हेमंत सोरेन के हवाले से मिली, लेकिन जो सूत्रों से हवाले से जानकारी आई उसे मुताबिक ईडी दफ्तर में बिताए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 10 घंटे में करीब 9 से सवा 9 घंटे तक उनसे पूछताछ होती रही। बीच में कुछ वक्त लंच का रहा, वहीं बीच में कुछ अधिकारी भी बदलते रहे, लेकिन सवाल का एक ही निचोड़ था, घोटाला कैसे हुआ, किस किस को फायदा हुआ, कितनी हिस्सेदारी किसकी रही। कई सवालों पर मुख्यमंत्री झल्ला भी गए, लेकिन सवालों का पैनापन ईडी की तरफ से कम नहीं हुआ। इससे पहले रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह करीब 11:55 पर ईडी के दफ्तर में घुसे और देर रात 10 बजे पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बाहर निकले। पूछताछ में ईडी ने साफ कहा कि उनकी जांच का दायरा रॉयल्टी चोरी का नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ की अवैध माइनिंग का है। लिहाजा 1000 करोड़ के अवैध खनन सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने 3 पन्नों का जवाब तैयार किया था, वो उत्तर ईडी की पूछताछ में बेकार हो गया। ईडी साहेबगंज में हुई 1000 करोड़ के अवैध खनन को लेकर के सवाल पूछती रही। ईडी के 3 अफसरों ने बारी बारी से पूछताछ की। 2 अफसरों के पास सवालों की लिस्ट और एक के पास उन सवालों के जुड़े दस्तावेज थे, लिहाजा जवाब को लेकर कई बार काउंटर भी किया गया। कई बार एक ही सवाल पर मुख्यमंत्री खींच भी गए, लेकिन ईडी के अफसरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ईडी ने दिन भर चली पूछताछ में मुख्यमंत्री से उनकी संपत्ति का हिसाब भी मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कितनी चल अचल संपत्ति बनाई, इस पर भी कई सवाल दागे, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। बताया जाता है कि ईडी उनके जवाब से अभी भी संतुष्ट नहीं है और इस प्रकार से पूछताछ के दौरान ईडी जो है पंकज मिश्रा, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, प्रेम प्रकाश व अमित अग्रवाल सहित अन्य लोगों से जुड़े सवाल भी किए। माइनिंग को लेकर अफसरों की पोस्टिंग पर भी सवाल पूछे गए, किस तरह से लीज दिया जाता है। ईडी जिस तरह से सवालों को पूछ रही थी उससे एक बात साफ था कि उन्हें इस पूरे मामले की तह की जानकारी है, जिसका साक्ष्य भी उन्होंने जुटा लिया है। ईडी द्वारा विगत 7 माह से राज्य के विभिन्न जिले में छापेमारी जब्त किए गए दस्तावेज को भी ईडी कार्यालय लाया गया। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी ने सीएम से पूछताछ के दौरान दस्तावेज को दिखाकर जवाब मांगा गया। हालांकि सीएम की ओर से कोई संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिल सका है। हालांकि ज़्यादातर सवालों का जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं जानकारी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, जैसे जवाबों से टालते रहे। ऐसे में दोबारा से मुख्यमंत्री की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी फिर से समन भेज सकती है। तो ये थी कल की लेटेस्ट अपडेट, जो सीएम हेमंत सोरेन के साथ 10 घंटों से ईडी पूछताछ कर रही थी। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।